वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कौन सी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे उसको हम देखते हैं। कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी हो सकता है, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा भी, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा भी, लेकिन फ़िलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा को। इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हमें कोई चीज़ नहीं बताई गई कि क्या चीज़ सपोज करनी है, जिसको सपोज करें तो ये चीज़ प्रूव हो जाए। हमें करना क्या होगा, हमें खुद से कुछ चीज़ें लेनी होंगी, ऐसी चीज़ों को सपोज करना होगा जो चीज़ें हमें इस चीज़ का प्रूफ दे दें। अब मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ले रहा हूँ। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है और ये कहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसका सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, ओ। साथ में यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, टेक का यूनिट सर्कल, टेक का यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। अब ये यूनिट सर्कल कौन सा सर्कल होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल। ठीक है, हमने सर्कल तो ले लिया। अब यहाँ पर हमें अल्फा बीटा एंगल्स चाहिए, तो यहाँ पर कोई एंगल लेना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, इसे मैं नाम दे रहा हूँ अल्फ़ा का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ए का। ठीक है, अब ये एंगल किसके बिटवीन है, एक्स ओ ए के बिटवीन एंगल है। कौन सा लिया है, अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, मेजरमेंट एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा। ओके, अब इसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हों तो कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीक़ेकार ये है कि अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हों, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, हमें इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अब देखें, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी इसका डिस्टेंस है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इट मीन्स यहाँ पर बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इट मीन्स ये वाई का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या बन गए, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक्स वाई। अगर हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फिर इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला देते हैं। अब इसका टोटल लेंथ कितनी है, वो आर का नाम दे देते हैं ऐसे, और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है उससे नाम दे देते हैं थीटा का। और हमें पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। यहाँ पर बेस क्या है, एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है, आर। आर ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेनियस क्या है, r। अब ये r इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू आई है आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है, आर साइन थीटा। यहाँ पर पुट करें, एक्स की जगह पे आ गया आर कॉस थीटा और वाई की जगह पे आ गया आर साइन थीटा। ये बन गए जिसके कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह अगर हमें ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो बिल्कुल ऐसे निकालेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके। अब देखिए यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा आर कॉज अल्फ़ा। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, और हमने कहा है जो हमने सर्कल लिया वो यूनिट सर्कल है, मीन्स कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, अल्फ़ा, यानी यहाँ पे आ गया कॉज अल्फ़ा, और सेकंड पे क्या आता है, आर साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर साइन अल्फ़ा।
अब आर क्या है, रेडियस है और यूनिट सर्कल है, इस वजह से रेडियस क्या है 1 है, तो यहाँ पे केला क्या आ जाएगा साइन अल्फा। ये कोऑर्डिनेट्स बन गए पॉइंट ए के। इसी तरह मैं एक और एंगल यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए अल्फा के साथ बीटा भी चाहिए, तो बीटा के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक और एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, उसे नाम दे दिया जी बीटा का, ठीक है। इसे एक्स का नाम दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, इसे नाम दे दें जी बी। अगर अल्फा की रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स बने हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो बीटा एंगल के हिसाब से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉस बीटा और साइन बीटा। ये इसके आ गए। यहाँ पर ये भी लिख दें, मेजरमेंट एंगल एक्स ओ बी, वो क्या है जी, बीटा हमने लिया है। मेजरमेंट एंगल एक्स ओ बी दैट इज इक्वल टू बीटा, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर टोटल एंगल क्या बन रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अल्फा बन रहा था, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। मीन्स कि अगर हमें ये एंगल निकालना हो तो क्या करना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल एंगल में से इतना एंगल निकाल दें तो ये वाला एंगल बच जाएगा। देखिए अल्फ़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हम इसमें से बीटा निकाल दें, मीन्स के इतना निकाल दें, तो पीछे क्या रह जाएगा, इतना रह जाएगा सिर्फ अल्फ़ा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि अल्फ़ा पूरे में से हम क्या निकाल दें, बीटा निकाल दें, तो सिर्फ इतना एंगल बच जाएगा हमारे पास। वो क्या बन गया, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जितना एंगल हमने यहाँ पर लिया है उतना एंगल मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जितने एंगल की ये दो लाइंस यहाँ पर हैं उतना ही एंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है तो इधर भी क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा ही होगा। यहाँ पे लिखे मेजरमेंट एंगल ओ ए ओ बी, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एक्स ओ, यहाँ पर इसको कोई नाम दे दें, सी का नाम दे दें, एक्स ओ सी, मेजरमेंट एंगल एक्स ओ सी दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। दोबारा बता रहा हूँ, जितना एंगल हमने यहाँ पर लिया है सेम उतना ही एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए पहले से ही ले रहे हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया और साथ लिख भी दिया कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी ये इक्वल है मेजरमेंट एंगल एक्स ओ सी के, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, ए पॉइंट को बी के साथ मिला देते हैं और सी पॉइंट को, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दें, इसे मैं डी का नाम दे देता हूँ, सी को डी के साथ मिला देते हैं और साथ यहाँ पे लिख भी देते हैं जॉइन ए विद बी एंड सी विद डी। तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगी और ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगी। याद रखना है कि ओ से लेकर ए तक क्या है, रेडियस है, और ओ से लेकर बी तक क्या है, ये भी रेडियस है। अब रेडियस क्या होगा, इस हर सर्कल का जो रेडियस होता है, जितने मर्जी रेडियस ले लें, वो सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स के ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, ओ सी भी यहाँ पे रेडियस है, ओ डी भी यहाँ पे रेडियस है। इट मीन्स यहाँ पर भी ये चारों क्या होंगी, ओ डी ओ सी ओ बी और ओ ए इक्वल होंगे। तो यहाँ पर इट मीन्स के इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड्स, जो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड के क्या होंगी, इक्वल होंगी, और एंगल भी सेम आ चुके हैं। अगर ऐसा हो कि दो ट्रायंगल्स की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएं, एंगल भी सेम हो जाएं, तो लाजमी तौर पर उसकी थर्ड साइड भी सेम होती है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये काम करने से पहले मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे यहाँ पे कॉस बीटा और साइन बीटा लिए हैं, इसके भी ले रहे हैं। कॉस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल था अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और आगे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। और ओ से लेकर डी तक क्या है, रेडियस है, और हमने कहा है कि ये यूनिट सर्कल है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। इट मीन्स जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1 है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर आ गया जी 1। अब कोई भी चीज़ जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हो
तो उसकी y एक्सिस पर वैल्यू क्या होती है 0। मीन्स कि अगर x एक्सिस पर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो y एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी 0 होगी। तो x कोऑर्डिनेट x पे वैल्यू 1 थी तो y पे क्या होगी 0। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा y का होता है। ये इसके निकल आए हैं जी कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे लिखें भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज़ क्या है जी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B इज़ कॉस बीटा साइन बीटा। नहीं, जो जो काम आपने यहाँ पे किया है ये लिखना लाजमी है, लिखना बहुत ज़रूरी है। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसी तरह D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 एंड 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इज 1 0। ये इसके आ गए जी कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है ट्रायंगल कौन सी हैं, ये वाली दोनों ट्रायंगल कौन सी कंग्रेंट है। अगर कंग्रेंट है तो इट मीन्स इसके एंगल भी सेम है, वो सेम है, ये साइड्स भी सेम है, जारी सी बात है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये सेम होगी। और ए बी सी डी के भी क्या होगा सेम होगा। इट मीन्स यहाँ पे लिखें ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ए बी ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी आर कंग्रेंट। अगर ये कंग्रेंट हैं तो इट मीन्स कि इनकी जो लेंथ है वो भी क्या होगी सेम होगी सारी की सारी, और एंगल्स भी सेम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए से बी तक की जो लेंथ है ये इक्वल है सी से डी तक की लेंथ से, यानी डिस्टेंस। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की मदद से हमने ये चीज़ प्रूव कर देनी है, इसकी मदद से। अब ए से बी तक का डिस्टेंस और सी से डी तक का डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट ये है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी मदद से हमने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब A से B तक मीन्स के सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड x कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट x कोऑर्डिनेट माइनस करना है और ऊपर स्क्वायर, फिर क्या आएगा दरमियान में प्लस का साइन, और सेकंड y कोऑर्डिनेट में से सेकंड फर्स्ट y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस निकल आएगा। अब यहाँ पर ए से बी तक का डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है, मींस इन दोनों के बिटवीन यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो सेकंड फर्स्ट जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है इसमें से माइनस करना है फर्स्ट x कोऑर्डिनेट को। तो क्या आ जाएगा जी कॉस बीटा माइनस साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, यानी साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर।
सारे का क्या आ जाएगा अंडर रूट को मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब क्या करना है सी पॉइंट से डी पॉइंट तक का कैलकुलेट करना है, यानी कि डी में से इसका कंपोनेंट माइनस करना है, यानी 1 माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, 1 माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा एंड इट्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा एंड इट्स स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट, और अंडर रूट की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ इसकी पावर 1/2 लिख रहा हूँ। अब इनके स्क्वायर ओपन करने, कॉज अल्फा माइनस कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा मीन्स के a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा, इसका स्क्वायर ओपन हो गया। सेम एज इट इज इसका स्क्वायर ओपन करना है, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो पावर 1/2 है ये मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, आप जब बोथ साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो ये जो पावर है 1/2 ये क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी इधर भी पावर 2 अप्लाई कर देंगे और इधर भी कर देंगे तो ये कट जाएगा 2 2 से, और ये भी 2 2 से कट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। दैट इज इक्वल टू, अब 1 माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ओपन करना है, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, ये 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा 2 कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब 0 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, ये साइन रह जाएगा पीछे, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा रह जाएगा, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। ओके, अब देखें यहाँ पर आ रहा है कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पर पड़ा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है 1 के, इसकी जगह पर मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ। फिर जो बच गया वो वैसे लिख दें माइनस 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज इक्वल टू, अब देखें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों का जब प्लस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, इधर भी और इधर भी, तो ये दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ये वाला 1 तो पहले एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, अब इन दोनों का सम जो 1 के इक्वल है ये वो वाला 1 लगा दिया, पीछे क्या रह गया माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब क्या करेंगे यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लें, बल्कि यहाँ से माइनस भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले लें इसके साथ, या आप ऐसा करें कि ये भी 2 इस 2 को उधर ले जाएं तो इस 2 के साथ ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये 2 इस साइड पे प्लस का था, इधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, ये 2 माइनस का ये प्लस का कैंसिल, इधर भी माइनस 2 है इधर भी माइनस 2 है, ये कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा
दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया था, -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये वाला -2 इस -2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, ये वाली साइड में पहले लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी इसकी। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा को प्रूव करेंगे, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लिंक को आगे भी शेयर करें। खुदा हाफिज़।